आगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यदि हम उदाहरण 1 को देखें तो यहाँ पर 2 समस्याएं दी गई है, जिसमें सबसे पहली समस्या आपके सामने लिखी हुई है। तो आइए सबसे पहली समस्या को हल करते हैं कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? देखिए, सबसे पहली समस्या से हमें एक द्विघात समीकरण बनाना होगा और फिर उस द्विघात समीकरण को हमें हल करना होगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण इसका कैसे बनेगा। मान लेते हैं हमारे पास ये जान है और ये जीवंती है। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अगर जान के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 में से x माइनस कर देंगे तो वो बचेंगे, क्योंकि दोनों के पास 45 है। x तो जान के पास हो गए तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x। अब कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जान के 5 कंचे खो जाते हैं और जीवंती के 5 खो जाते हैं। 45 में से 5 गए 40 और माइनस x। 5-5 कंचे खो देने के बाद दोनों के पास कितने बचते हैं? जान के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x। आगे देखिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो ये कंचे हैं इनका गुणनफल कितना है? 124 है। अब यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो चलिए इसको लिखना कैसे हो देखें कि माना जान के पास कंचे बराबर x, इसलिए जीवंती के पास कंचे कितने होंगे? 45 माइनस x। अब 5-5 कंचे खो देने के बाद 5-5 कंचे खो देने के बाद जान के पास कंचे बराबर x माइनस 5। जीवंती के पास कंचे 40 माइनस x। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल क्या है? 124। x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x बराबर 124। यहाँ से देखिए कि x के 40 के साथ गुणा करेंगे 40x, x की माइनस x के साथ गुणा माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 5 के 40 के साथ गुणा माइनस 200, माइनस 5 के माइनस x के साथ गुणा प्लस 5x बराबर 124। देखिए कि माइनस x स्क्वायर 40 प्लस 5 45x और 124 जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो 200 माइनस के 200 और माइनस के 124 माइनस के 324 बराबर 0। अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा कर दी। 0 को माइनस 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 1 से गुणा करके लेफ्ट हैंड साइड में साइन चेंज हो जाएगी। यह हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। अब हमारे पास द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0।
अब देखिए कि हमें दो संख्याएं ऐसी चूज करनी है जिनकी गुणा करें तो 324 एकम 324 आए और जिनका जोड़ करें तो -45 आए। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि इतनी बड़ी संख्या में पेयर बनाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ मैं कि जैसे आप 324 के गुणनखंड बना लीजिए, जैसे हम छोटी क्लासेस में बनाते आए हैं। तो इस तरह से 324 के अभाज्य गुणनखंड बना लेने के बाद हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन करके ट्राई करना होगा कि दो संख्याओं का जोड़ 45 बैठे। जैसे 2 दूनी 4 3 12, 3 3 9 30 27, 27 + 12 45 नहीं बैठते। तो कुछ और ट्राई करना होगा हमें, जैसे 3 3 9, 2 दूनी 4 3 12 3 36 और 3 3 9 36 + 9 45। तो इस तरह से गुणा हमें प्लस में चाहिए और टोटल माइनस में चाहिए, तो -36 और -9। तो हमें दो संख्या इस तरह से प्राप्त हो जाती है कि -36 -9 माइनस के 45 हो गए, -36 और -9 के गुणा करेंगे 324। तो इस तरह से अगर गुणनखंड विधि से हमें कोई द्विघात समीकरण सॉल्व करना हो तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड बना के आप दो संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x² -36x - 9x + 324 बराबर 0। और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x -36, और यहाँ से -9 कॉमन आ जाएगा, x -36 बराबर 0। x -36 फिर कॉमन आ जाएगा, x -9 बराबर 0। अब देखिए दो गुणनखंडों के गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये गुणनखंड 0 है या फिर ये गुणनखंड 0 है। तो x -36 बराबर 0 या x -9 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 36 और यहाँ से x बराबर 9। इसका मतलब यदि जान के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 - 36 9 हो जाएंगे, और यदि जान के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस दी गई समस्या से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा और हमें उस द्विघात समीकरण को हल करना होगा। तो सबसे पहले आइए इस समस्या से हम एक द्विघात समीकरण का निर्माण करते हैं कि मान लेते हैं कि एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या, कुल खिलौनों की संख्या हमने क्या मान ली, x। अब प्रत्येक खिलौने की लागत, अब देखिए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए कुल प्राप्त संख्या के बराबर इसकी लागत है। तो हम एक दिन में x खिलौने बनाए तो 55 में से x को माइनस कर देते हैं, एक खिलौने की लागत में प्राप्त हो जाएगी। अब कुल निर्माण लागत, अब देखिए कुल निर्माण लागत से हमारे पास x खिलौने हैं और एक खिलौने की लागत कितनी है, 55 माइनस x।
तो x की और 55 माइनस x की गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कुल निर्माण लागत प्रश्न में क्या दी हुई है? 750। इसलिए प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 55 के x के साथ गुणा करेंगे 55x, x के माइनस x के साथ गुणा करेंगे माइनस x के बराबर 750, या माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करते हैं। x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब हमें 750 एकम 750 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनका योग माइनस 55। तरीका जैसे मैंने आपको पिछले समय बताया था कि 750 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। छह 30 और 5 25, 30 और 25 कुल मिलाकर के 55। तो दो संख्याएं हमें आ जाती है 30 और 25। तो टोटल माइनस में चाहिए तो माइनस के 30 और माइनस के 25 कुल मिलाकर के माइनस 55। हो क्योंकि गुणनखंड तो हमने 750 पे किया था, इनकी गुणा तो 750 आनी है। x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए पहले दो पदों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 30। अगले दो पदों में से माइनस 25 कॉमन आएगा। यहाँ x क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस बढ़ जाएगा, और 750 को तो 25 से भाग देंगे तो 30 है। तो यहाँ से x माइनस 30 फिर कॉमन आ जाए दोनों पदों में से, और यहाँ बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए दो फैक्टर्स की गुणा 0 है तो इसका मतलब या ये 0 या फिर ये 0। x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 30 या x बराबर 25। तो एक दिन में कुल खिलौनों की संख्या जो है वो 30 या 25 होगी।